क्या आपको पता है आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होंगे या नहीं? ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस पर 80% डिपेंड करता है और 20% आपके IQ पर डिपेंड करता है। इमोशंस हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं और कैसे ये हमें जीवन सफल बनाने में मदद करते हैं। अपने इमोशंस को ना समझ पाना, उन्हें हैंडल ना कर पाना 80% प्रॉब्लम का कारण है। लाइफ इजी नहीं होती है, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और इन सब उतार चढ़ावों में हम अपने इमोशंस पर काबू खो देते हैं और इसका नतीजा होता है हम गलत डिसीजन लेते हैं और फिर गलत एक्शन लेते हैं। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में ज़रूर महसूस किया होगा, ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जिसमें आप अपने इमोशंस में बह गए थे और आपने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिसका बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो। इसको इमोशंस में बहकर रिएक्ट करना कहते हैं। ये लगभग सबके साथ होता है, इसलिए आगे हम जानेंगे विपरीत सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करें ताकि बाद में हमें रिग्रेट ना हो, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सक्सेस के लिए कैसे इस्तेमाल करें ये भी जानेंगे। उससे पहले एक बात हमको समझनी चाहिए, इमोशंस पावरफुल टूल्स होते हैं पर हम में से काफ़ी लोगों को इन टूल्स को यूज करना नहीं आता है, पर हम सीख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा, कोई भी डिसीजन लेने में हमें अपनी फीलिंग का इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है इमोशंस को दबाना और जो फील हो रहा है उसे ना बताना, इसको इमोशंस पर कंट्रोल करना कहते हैं। ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। अपने इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, इन्हें ऑब्जर्व करके, एक्सेप्ट करके और सही रिस्पॉन्स देना चाहिए। अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको ही उल्टा नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, इमोशनल माइंड और रेशनल माइंड, यानी लॉजिकल माइंड। सिंपल भाषा में समझें तो इमोशनल माइंड चीज़ों में लॉजिक नहीं ढूंढता है और रेशनल माइंड हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है। दिल और दिमाग के बीच जंग सुना ये वैसे ही होता है। कभी कभी ये लगता है जिस बात में लॉजिक नहीं है वो बात या आइडिया किसी काम का नहीं है और हमको ये गलत फहमी है, लॉजिकली सोच करके सारे फैसले लेते हैं। जबकि अगर हमारे सामने कोई अचानक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, विपरीत स्थिति आ जाए, कोई हार्ड डिसीजन लेना हो, तो लॉजिकल माइंडसेट नहीं सोचते हैं। ऐसा हमको लगता है हम सोचते हैं, बट डिसीजन हम इमोशनल माइंड से ही लेते हैं। इसलिए इमोशनल माइंड ज़्यादा पावरफुल है। ये हमसे वो काम करवा सकता है जो हम नॉर्मली सोच भी नहीं सकते। अब हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन ये होती है कि इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड दोनों का बैलेंस बना करके लाइफ में आगे बढ़े। अब दूसरा पॉइंट है, नेवर इग्नोर योर इमोशंस। गुस्सा, खुशी, नफरत, टेंशन कब कैसा महसूस हो रहा है इस पर ध्यान दें। ध्यान देंगे तो वजह पता चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई टॉपिक पर नॉलेज है, हमारे हिसाब से हमें बहुत कुछ पता है उस टॉपिक के बारे में। इस कॉन्फिडेंस की वजह से हम 4 लोगों के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन उसमें से किसी एक ने बात काट दी और नॉलेज को भी गलत बता दिया, स्पेशली तब जब वो उम्र में छोटा हो। अब इंसान का जिस तरह का नेचर है, ऐसी सिचुएशन में उसे गुस्सा आता है, गुस्सा ज़रूर आएगा। अब हम अपनी बात को सही साबित करने के लिए आवाज़ भी ऊंची कर लेंगे और उस आर्ग्यूमेंट में जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर गौर नहीं करते हैं गुस्सा क्यों आया है और बस उस आर्ग्यूमेंट को जीतने पर ध्यान देते हैं, तो आगे भी हम ऐसे ही रिएक्ट करेंगे और अपने लिए मुश्किल रास्ते करते चले जाएंगे। हमेशा याद रखें, बोलने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी है। हम हमेशा लोगों के संपर्क में रहते हैं, हमारे रिलेशनशिप होते हैं बहुत सारे, इसलिए दूसरे के इमोशंस के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, उन्हें भी समझना चाहिए। यहाँ पर गुस्सा की बात थी। जब हमें नॉर्मली गुस्सा आता है, हम कहते हैं कि मैं किसी वजह से परेशान था और उसका गुस्सा आप पर उतर गया। अपने गुस्से के पीछे हम ये वजह देते हैं। तो जब दूसरे लोग हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, तुरंत नाराज होने की जगह उनके इमोशंस के पीछे का कारण समझने की कोशिश करना चाहिए। क्या पता आप समझने को तैयार भी हो, लेकिन हमारे आसपास के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर टाइम खराब मूड में रहते हैं। नेगेटिव इमोशंस उनमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो अपनी परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
आजकल लोग तो बिना वजह के ही दुखी रहते हैं। उतनी बड़ी वजह नहीं होती जितना बड़ा वो स्ट्रेस ले लेते हैं। ओवर थिंकिंग स्ट्रेस पैदा करती है। ज़्यादा टेंशन लेने वाले और परेशान रहने वाले लोग ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। अपने विचारों पर बैठकर सोचते रहना बेटर है, उनको एक्शन में बदलना। फिर ओवर थिंकिंग तो तुरंत गायब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, 2 महीने में उसके एग्जाम्स हैं, उसे डर लग रहा है, उसे ओवर थिंकिंग हो रही है, उसने पूरा साल बर्बाद कर दिया है। सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अब उसके पास में 2 ऑप्शन है, सोचता रहे। दूसरा ऑप्शन है प्लान बना करके स्टडी करे, तो 2 महीने कम ही होंगे। अब जानते हैं कि हमारे बॉडी पर इमोशंस का क्या असर होता है। पॉइंट नंबर 3, माइंड एंड मेडिसिन। डॉक्टर हमें बताते हैं हमारे इमोशंस का हमारे दिमाग पर असर पड़ता है। जब भी आप गुस्सा करते हैं या फिर किसी बात को लेकर के बहुत ही चिंता में हो, तब आपकी इम्यूनिटी कम पड़ जाती है। अब इम्यूनिटी कम होने का मतलब समझ रहे हैं, आप पर कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। सीनियर डॉक्टर बताते हैं कि वो अपने पेशेंट की सर्जरी प्लान बनाते हैं, लेकिन पेशेंट को सर्जरी के दिन तनाव व स्ट्रेस महसूस होता है, तो डॉक्टर सर्जरी को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट जब तैयार नहीं होता है तो उसकी रिकवरी भी अच्छे से नहीं हो पाती है और सर्जरी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बॉडी में सबसे ज़्यादा नुकसान गुस्सा करने से आता है। हार्ट की पेशेंट जो होते हैं उन पर एक स्टडी करी गई थी, रिपोर्ट बनाई गई थी, और जो ज़्यादा गुस्सा करते थे उनकी दिन पर दिन हेल्थ खराब होती जा रही थी, क्योंकि गुस्सा करने का असर बॉडी पर पड़ता है। तो हर बार गुस्सा करने पर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट रेट बढ़ जाती है। एक लाइन में बोले तो जो गुस्सा ज़्यादा करते हैं वो बीमार भी ज़्यादा पड़ते हैं, शरीर से नहीं दिमाग से, क्योंकि इमोशंस का दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। यानी कि आपके हेल्दी रहने के लिए भी मूड का अच्छा होना जरूरी है। कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप चिंता कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो आप अपने किसी करीबी इंसान से बात शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से माइंड हल्का हो जाता है। जब हल्का हो जाता है तब आप सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इमोशनल लिटरेसी आल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे एजुकेशन इम्पोर्टेंट होती है, वैसे ही इमोशंस के बारे में भी एजुकेट होना जरूरी है। बचपन में जिन बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है उनके पेरेंट्स के द्वारा, वो बच्चे बड़े हुआ करके उनमें भावनाएं नहीं रहती हैं। वो दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझ पाते हैं। घर में तो उन्हें बच्चा समझ करके इग्नोर कर दिया जाता है, पूछते उनसे कुछ है नहीं, एक ही बात बार बार बोली जाती है, मार्क्स अच्छे लेकर आओ, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, और उनमें स्ट्रेस और डर बढ़ जाता है। मार्क्स कम आने का डर, जब शुरुआती साल कुछ इस तरह के निकलते हैं, तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं, जब एजुकेशन पूरी हो जाती है, रियल लाइफ में एंटर करते हैं, तो कोई भी नई चीज ट्राई करने से डरते हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो फेल होने से बहुत डरते हैं। अगर बच्चा उदास लग रहा है तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनको क्या हुआ है, और उनकी पूरी बात को सुनना चाहिए। इससे उसके अंदर अपने परिवार के प्रति अपनापन विकसित होता है। जब बच्चे को बार बार सुरक्षा के नाम पर उसे कहीं भी जाने से रोका जाता है, तो मना करने के साथ बच्चे को कारण भी बताएं डिटेल में कि क्यों मना किया जा रहा है। कारण बताने के बाद जिद नहीं करते हैं, बार बार मना करने का नतीजा ये होता है फिर वो बच्चा घर वालों से परमिशन लेना ही बंद कर देता है। उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि कुछ भी पूछो घर वाले तो मना ही करेंगे। एक बच्चे के जीवन की शुरुआत के 8 से 10 साल कैसे बीते हैं, उसको घर का माहौल कैसा मिला है, उस पर जीवन भर असर रहता है। तो आज हमने जाना कि हम सभी इंसानों में इमोशंस तो होते ही हैं और हमेशा रहेंगे। हमें अपनी भावनाओं को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। अपने अलावा अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को भी समझना चाहिए, यहाँ तक कि बच्चों के इमोशंस को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स का हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो उसके पीछे का कारण तलाशो। तो वीडियो की समरी देख लेते हैं। नंबर 1 है हाउ टू यूज योर इमोशंस व्हेन मेकिंग डिसीजंस। नंबर 2 नेवर इग्नोर योर इमोशंस। Number 3 mind and medicine. Number 4 emotional literacy is also important.
तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।